हिमानी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज जमकर प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये कहा कि मंडी की बेटी का अपमान किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस के शाही परिवार ने। और आपने सुना कि मंडी का नाम लेकर किस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इस चुनाव में एक रिकॉर्ड कायम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 44 साल के इतिहास में और आरएसएस ने अपने 99 साल के इतिहास में, 100 साल हो जाएंगे अगले साल आरएसएस का गठन हुए, जितने झूठ बोले हैं, जितनी अफवाह फैलाई हैं, जितना चरित्र हनन किया अपने विरोधियों का, जितनी उलझुल बातें की हैं, जितना भाषणों का, भाषा का स्तर गिराया है, माननीय मोदी जी ने इस चुनाव में 2 महीने में उतना काम कर लिया है। भाषाई स्तर पर वो इतने नीचे उतर आए हैं कि जो ट्रोल की भाषा होती है नहीं, जो गली मोहल्ले नुक्कड़ के लोग बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनका प्रयोग खुलेआम भाषणों में कर रहे हैं। बीच में भारत देश की आप लेकिन क्या नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था कंगना रनौत के लिए इस तरह के आपत्तिजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था? किसके लिए? क्या वो झूठ बोल रहे हैं कंगना रनौत के लिए, जो मंडी से प्रत्याशी हैं बीजेपी? कंगना रनौत तो अपने आप में एक इतिहास है। कंगना रनौत तो कहती हैं देश 2014 में उस पर हुआ था, आज़ाद हुआ था। देश की आज़ादी 47 में तो 99 साल के पट्टे पे मिली थी। ये जो ये नमूनों को लेकर आए हैं राजनीति में, एक दिल्ली में मनोज तिवारी हैं, उनका वायरल है वो इंटरव्यू। पत्रकार ने पूछा कि देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हो, फिर कहते हो गरीबी हटा दी। वो कह रहा वो गरीब नहीं है, वो बीपीएल में आते हैं। मनोज तिवारी का ये इंटरव्यू चल रहा है सारे सोशल मीडिया पे। बोले वो गरीब नहीं है, वो बीपीएल में आते हैं। अब इन लोगों की बातों को क्या तो जवाब दें। लेकिन मैं जो पहले बात कह रहा था, आपने मुझे रोक दिया। माननीय मोदी जी वो भाषा बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब तो इस स्तर पे उतर आए हैं, आपके घर में जो बिजली लगी हुई है, कांग्रेस आएगी आपका कनेक्शन काट देगी, आपके घर में अंधेरा कर देगी, ठीक है। आपको जो पानी मिल रहा है नल से, वो नल खत्म कर देगी। अब तो कल को बस ये कहना रह गया है कि आपके घर में जब मेहमान आएंगे, कांग्रेस आपकी सब्जी उठा के भाग जाएगी, कांग्रेस आपका चाय का कप उठा के भाग जाएगी, कांग्रेस आपके बिस्कुट छीन लेगी, कांग्रेस आपके बच्चों के कच्चे छीन लेगी। ठीक है, पता नहीं मोदी जी और खुद के लिए क्या कह रहे हैं। हिमानी जी केवल 10 सेकंड में एक वाक्य केवल बोल दो। खुद के लिए कह रहे हैं मैं ऐसे पैदा नहीं हूं जैसे और लोग पैदा हुए हैं, मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो पता नहीं उतारा गया हूँ, कहाँ से उतारे गए। हम तो डाउनलोड किए गए हैं उससे। नहीं, मुझे लगता है सर, देखिए ना, मुझे लगता है कि हम और देखिए आप वरिष्ठ हैं और एक जिम्मेदार नागरिक कहूँ, एक पैनलिस्ट कहूँ, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा स्तर गिराना नहीं चाहिए। थोड़ा क्या मतलब, स्तर नहीं गिराना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, आपका जो गुस्सा है आपने वो यहाँ पर रखा, वो अपनी बात, वो ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं आ रही हूँ उस पर। एक बार अनुज अत्री जी का भी मैं इस पर क्विक रिएक्शन ले लूँ, फिर अनिला सिंह जी से और ममता जी से एक साथ इस पर काउंटर रिएक्शन लूंगी। लेकिन अनुज अत्री जी, आज सीधा अटैक किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का शाही परिवार किस तरह से घोर महिला विरोधी है, सीधा अटैक किया है। मतलब सीधे अटैक का मतलब आप समझ रहे हैं, उपचुनाव भी हैं, नुकसान हो जाएगा आपको इस सीधा अटैक से, इस सीधे प्रहार से। देखिए, इस चुनाव में किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, ये तो ना आपने तय करना है ना मैंने तय करना है, ये जो जनता जनार्दन है वो तय कर रही है। और जनता ने तय कर लिया इन 5 चरणों के मतदान से, जिस वजह से बौखला गए हैं। आज सारा दिन इनके नेताओं के भाषण आप उठा करके देख लीजिए, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और तमाम इनके बड़े बड़े नेता जो मंत्री पदों पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद जो हैं, आज ये क्यों नहीं इनकी हिम्मत होती कि अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करें। आज ये बोलते हैं, कितनी शर्म आई सुन करके और बहुत पीड़ा भी हुई सुन करके, कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंदिर में ताले लगा देगी। अरे किसने ऐसी बात सोची कि कोई कल्पना भी कर सकता है इस देश में? सवाल क्या पूछा है? देखिए, पहाड़ की बात कर रही हूँ सर, सुनिए ना, पहाड़ की बात कर रही हूँ। पहाड़ की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं सर, और सीधा जब आप महिला पर हमला बोल रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कि उसका खामियाजा, उसका असर क्या भुगतना होगा आपको। खामियाजा जब मैं बोल रही हूँ तो फिर आप समझ जाइए ना कि असर क्या हो रहा है उसका। आप उनको नहीं बरगला सकते हैं। आप अगर किसी महिला पर इस तरह से, देखिए किसने महिलाओं पर हमला किया है। हाँ हेलो हिमानी जी, किसने महिलाओं पर हमला किया है और कौन महिला न्याय की बात कर रहा है, देश की जनता जानती है।
कांग्रेस पार्टी ने तो अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा न्याय पत्र है, उसमें प्रमुखता से सबसे पहली बात ही महिलाओं को न्याय दिलाने वाली बात है। लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा नहीं किया कि बहुत हुआ महिलाओं पे बार और अब की बार हमारी सरकार, और सबसे ज्यादा 10 वर्षों में अगर कोई महिलाएं पीड़ित हुई हैं, सबसे ज्यादा अगर महिलाओं पे अपराध हुए हैं और सत्ताधारी दल ने अगर किसी ने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। उदाहरण गिनाने की आवश्यकता नहीं है। और उनकी पीठ पे पीठ थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया है। चाहे आप दिल्ली में किसानों की बात कर लीजिए, महिला पहलवानों की बात कर लीजिए, जो हमारा देश का गौरव है, उनके साथ किस तरह से अभद्रता का काम किया है। आप उसी को ही जाकर के वहां से चुनाव की टिकट भी दे देते हैं, अपने साथ पार्लियामेंट में भी बिठाते हैं। चाहे आप उन्नाव की बात कर लीजिए, चाहे आप हाथरस की महिला की बात कर लीजिए, वो हिंदू लड़की थी जिसको आधी रात को 2 बजे उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस, भाजपा की सरकार की पुलिस जला देती है। ये कौन सी आप महिला का सम्मान करते हैं कि एक गर्भवती महिला को, जो बिल्किस बानो है, उसको, जो रेपिस्ट को जो आप जो है सम्मान सहित जेल से रिहा कर देते हैं, जिनको उम्र कैद की सजा होती है। ये कौन सा महिलाओं का सम्मान करते हैं कि आप जाकर के जाते हैं, जो बलात्कारी हैं उनको जाकर के भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ अनिला सिंह जी से इस पर, एक बार अनिला सिंह जी से इस पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, एक बार अनिला सिंह जी से इस पर क्विक रिएक्शन। मेरी सबको राम राम। और यहाँ पर मैं सुन रही थी कि अत्रे साहब क्या कह रहे थे, भाटी साहब क्या कह रहे थे। वो तो शर्म तो आ नहीं रही होगी ना। ये वो राजनीतिक दल है, बिल्कुल हाल फिलहाल का, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल फ्रेश, मार्केट में बिल्कुल फ्रेश। उदाहरण दूं, दोनों के दोनों ऐसे नेता के साथ मंच को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, जिसके घर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की आंखों की तारा हुआ करती थी, ठीक है, स्वाति मालिवाल, उसके असॉल्ट हुआ, उनके पीए ने असॉल्ट किया। पीए अभी जेल के अंदर है, परंतु उसी पीए को लेकर घूम रहे थे केजरीवाल और कह रहे थे नहीं कुछ नहीं हुआ, सारी की सारी गलती मालिवाल जी के ऊपर डाल रहे थे कि वो लोग हैं जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। भाटी साहब, वैसे तो आप बच्चा जानता है कि आपकी पार्टी के जो एक बार भाटी जी कौन है? अध्यक्ष थे, संस्थापक थे मुलायम जी, उनकी क्या सोच थी। महिलाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित रहती थी साहब, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो या अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो। जब महिलाओं की बात होती है, ले देकर एक ही महिला का सम्मान होते हुए दिखाई देता है, वो है अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी। बाकी जो महिला कार्यकर्ता है वो कहाँ है, समाजवादी पार्टी में दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर मैं अत्रे साहब को सुन रही थी, प्रियंका वाड्रा क्यों चुप थी, स्वाति मालिवाल जी के लिए क्यों चुप थी भाई, संदेश क्यों चुप थी भाई। जब वो ये कहती हैं कि मेरे लिए महिला मतलब महिला होता है, मैं उनको किसी जाति और राजनीतिक दल के आईने से नहीं देखती हूँ, चश्मे से नहीं देखती हूँ, तो ये कौन सा तरीका होता है, पिक एंड चूज। आप लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस किस मुंह से करती है। 1947 से लेकर आज तक जहां आपकी सरकार रही है, महिलाओं का बहुत सम्मान हो रहा है क्या? जब दंगे हुए, सबसे पहले कौन टारगेट किया जाता है? महिलाओं को टारगेट किया जाता है। तो आपके नेताओं ने जो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भैया हमारे राज्य में, मैं गहलोत साहब की बात कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा बलात्कार होते हैं क्योंकि यहाँ मर्द तो मर्द है। कहता है अगर बलात्कार को ठीक है, मैं एक बार क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, लेकिन एक बार